WWE की हिस्ट्री में कौन से सुपरस्टार्स हैं सबसे बेरहम और खतरनाक? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द टॉप 10 ग्रेटेस्ट WWE हील सुपरस्टार्स ऑफ ऑल टाइम। और ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। ये होने वाली है काफ़ी स्पेशल वीडियो क्योंकि ये मेरी बनाई गई पर्सनल लिस्ट है ऑफ द टॉप 10 ग्रेटेस्ट WWE हील सुपरस्टार्स ऑफ ऑल टाइम। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोग अपनी खुद की भी लिस्ट बना सकते हैं। तो कमेंट्स में सबसे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि जैसे आप ये वीडियो देख लेंगे पूरी, तो आप फटाफट से मुझे अपने भी जो है बेस्ट हील सुपरस्टार्स ऑफ ऑल टाइम नीचे बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो मैं एक बेबी फेसिस के लिए भी बनाऊँ तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो हमारा रहेगा गोल यहाँ पे वो है 1000 लाइक्स का। और जैसे ही वो कंप्लीट होगा बेबी फेसेस वाली वीडियो मैं आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगा। नंबर 10 से हम स्टार्ट करते हैं और नाम आता है गाइस यहाँ पे क्रिस जेरिको का। अब जबकि साल 2000 बहुत पहले की बात है, लेकिन क्रिस जेरिको गाइस एक ऐसे कमाल के सुपरस्टार्स हैं जो कि हील इतने बढ़िया तरीके से प्ले करते हैं। इसलिए क्योंकि वो एक तो प्रोमो बहुत कमाल का कट करते हैं और दूसरा कि जेरिको कब किसके अगेंस्ट हो जाए ये प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। तो जब भी रिंग में वो एकदम से कुछ करते थे तो बहुत ज्यादा शॉकिंग मोमेंट की तरह आता था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले जब वो आए थे गाइस, तो उन्होंने यहाँ पे रॉक के अगेंस्ट अपना डेब्यू किया था साल 2001 में जब Y2J ने रॉक को इंटरप्ट करा था। उसके बाद हम जानते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और रॉक दोनों को हरा के क्रिस जेरिको बने थे WWE के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। लेकिन जो सबसे पीक वाली स्टोरी लाइन जेरिको की रही थी एज ए हील वो थी साल 2008 में, जिसको वोट करा गया था एज द फ्यूड ऑफ द ईयर, और वो थी गाइस शॉन माइकल्स के साथ। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वो अपनी हाईलाइट रील वाली सेगमेंट में जो है टीवी के अंदर शॉन माइकल्स का सर फोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट शॉन माइकल्स को एक बहुत ही बड़ी आई इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से वो रिटायर भी हो सकते थे। और इसी स्टोरी लाइन के अंदर जो है क्रिस जेरिको ने शॉन माइकल्स की वाइफ को भी पंच करा था। तो हमेशा से ही जेरिको जो है वो काफी अच्छे हील रहे हैं। और अगर हम उनकी मॉडर्न डे फ्यूड्स भी देखें जैसे कि अगेंस्ट CM पंक, तो बहुत अच्छे थे एज ए हील उसमें भी। और अब AEW में जाने के बाद भी ला शैंपियन के फॉर्म में वो कमाल की हील की प्रेजेंस डाल रहे हैं वहां पे ऑल एलीट रेसलिंग की कंपनी में। और वो चीज वो कॉमेडी फॉर्म में भी कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा सीरियस फॉर्म में भी कर सकते हैं। और इस वजह से गाइस क्रिस जेरिको इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। नंबर 9 की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है द रेटेड आर सुपरस्टार एज का। अब मैं आपको यहाँ पे गाइस अपनी पर्सनल बात बताऊं तो जब मैं बचपन में WWE देखता था तो एज मेरे वन ऑफ द फेवरेट थे या फिर दी फेवरेट थे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्योंकि मुझे इनको देख के ऐसा लगता था कि यार इससे बढ़िया हील कोई हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली उस समय हील और फेस में इतना हमको फर्क नहीं पता था, लेकिन मुझे देख के इतना रियलाइज जरूर होता था कि ये बंदा गलत जरूर है और तब भी अपना रोल इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि द परफेक्ट विलन जिसको कह सकते हैं वो द रेटेड आर सुपरस्टार एज है। और इसी वजह से जो है इनको द अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट भी बोला जाता है, यानी कि जब भी इनको मौका मिलता है तो ये हर चीज का फायदा उठा सकते हैं। ये बने थे द फर्स्ट सुपरस्टार टू एवर कैश इन द मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट। और इनकी आइकॉनिक जो फ्यूड रही है जिसके अंदर एज सबसे बढ़िया हील रोल प्ले कर रहे थे वो थी गाइज इन द लव ट्रायंगल विद लीटा एंड मैट हार्डी। और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें करी हैं जैसे कि अगेंस्ट द अंडरटेकर और बहुत सारे न्यूमरस सुपरस्टार्स, रे मिस्टीरियो, जेफ हार्डी। और एज एक ऐसा इंसान था जो कि कुछ भी कर सकता था, बस उसको अपने ऊपर टाइटल रखना था और वो चीज उसके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती थी। नंबर 8 की हम बात करते हैं गाइस, तो नाम आता है यहाँ पे ड्वेन द रॉक जॉनसन का। अब सब लोग रॉक को एज द पीपल्स चैंपियन जानते हैं, लेकिन लोग ये बात याद नहीं रखते हैं कि एज ए हील रॉक कितने बढ़िया सुपरस्टार थे। और ये चीज गाइस तब स्टार्ट हुई थी जब 1998 की सर्वाइवर सीरीज में रॉक ने साइड ले ली थी विंस मैकमैन की। और उसके बाद WWE के बाद रियलाइज हुई कि ये बंदा जो है आगे जाके एक चैंपियन बनने वाला है, और इसी डायरेक्शन में जो है WWE ने उनको बुक करना स्टार्ट करा। अब एक आई क्विट मैच हुआ था रॉक का गाइस मैनकाइंड के साथ, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट या फिर मोस्ट ब्रूटल मैचेस माना जाता है WWE की हिस्ट्री का। अब इस मैच में मैनकाइंड की पूरी फैमिली रिंग साइड पे बैठी हुई थी, लेकिन उनको देखने के बावजूद भी जो है रॉक मैनकाइंड के सर पे चेयर शॉट के बाद चेयर शॉट बजाए जा रहे थे। और जो इनकी हील फॉर्म में पीक थी गाइस वो थी रेसलमेनिया 15 के टाइम पे जब इनका मैच हुआ था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ, जिस मैच के स्पेशल गेस्ट रेफरी मैनकाइंड थे। और यहाँ पे रॉक हारे थे अगेंस्ट ऑस्टिन एंड ही लॉस्ट हिज WWF चैंपियनशिप। तो एक कमाल का जो पर्सोना था रॉक का ऐसा था कि ये वन ऑफ द रेयर सुपरस्टार्स हैं जो कि एज ए हील और फेस इक्वली उतने पॉपुलर हुए थे। और ये चीज गाइस बनाती है रॉक को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अब लिस्ट में हम आगे बढ़ते हैं गाइस और नंबर 7 पे नाम आता है द बॉस मिस्टर मैकमैन, यानी कि विंसेंट केनेडी मैकमैन का। अब हम जब स्टोन कोल्ड का नाम लेते हैं, जब हम ऑस्टिन की याद करते हैं, हम एटीट्यूड एरा को याद करते हैं,
तो हम ये सोचते हैं कि यार ये बंदा ऐसा था जिसने सिंगल हैंडेडली WWE की इतनी ज्यादा मदद करी कि आसानी से उन्होंने WCW को हरा दिया, क्योंकि उस समय पे ऑस्टिन एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि प्रॉब्ली हर बंदा देखना चाहता था। अगर किसी को रेसलिंग पसंद नहीं भी थी और वो गलती से एटीट्यूड एरा की मंडे नाइट रॉ चलाता था, तो उसको एकदम से ऑस्टिन को देख के ऐसा लगता था यार ये इंसान इतना कमाल है, मैं तो आज से हर रॉ देखनी शुरू कर दूंगा। लेकिन इसके पीछे गाइज एक बात जो कोई बंदा या फिर ज्यादा मेंशन नहीं करता है या फिर इस चीज को उतनी प्रेज नहीं मिलती है, वो है विंस मैकमैन। क्योंकि ऑस्टिन को जो इतना ज्यादा ओवर पुश करा वो दूसरी साइड पे विंस मैकमैन थे। विंस मैकमैन ने अपने आप को एक इतना कमाल का हील कैरेक्टर बनाया था ऑन स्क्रीन, जिसकी ऑस्टिन हमेशा बेइज्जती मारता रहता था और उनके साथ पता नहीं क्या क्या करता था, जिसकी वजह से गाइस विंस मैकमैन को जब बुरा फील होता था तो लोग उस चीज को देख के खुश होते थे। अब जब विंस का करियर स्टार्ट हुआ था WWE के अंदर, तो वो अर्ली स्टेजेस में कमेंट्री करते थे और वो एक अनबायस्ड कमेंटेटर थे, यानी कि वो बेबी फेस या फिर हील नहीं थे। लेकिन जब वो अपना मिस्टर मैकमैन का हील कैरेक्टर टीवी पर लेकर आए तो वो एक ऐसा बॉस था जो कि इतना इविल था कि उसके साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता, उसकी कोई बात नहीं मानना चाहता। और अगर हम जनरली अप्रोच देखें तो अगर हमारा बॉस बहुत ज्यादा इविल हो और कोई उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा करे जो कि उस बॉस को नुकसान पहुंचाए, तो हमें डेफिनेटली खुशी होती है, हमें लगता है यार इसको भी कुछ ऐसा सीखने को मिलना चाहिए, इसको कौन सीख देगा। तो वो काम ऑस्टिन को मिला हुआ था और ये एटीट्यूड एरा की बात है। और इसके अलावा भी गाइस विंस मैकमैन ने बहुत सारी हील टैक्टिक्स अपनाए हैं। अपनी बेटी स्टेफनी मैकमैन को मैच लड़वा दिया था ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट, बहुत बारी अपने सन इन लॉ ट्रिपल एच के अगेंस्ट वो लड़े हैं और अपनी वाइफ लिंडा मैकमैन पे भी उन्होंने चीट करा है। तो विंस मैकमैन चाहे आज की डेट में कैसे भी हो, हम कह सकते हैं वो आउट ऑफ टच हो चुके हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन कैरेक्टर विंस मैकमैन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हील्स ऑफ ऑल टाइम। नंबर 6 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है रिक फ्लेयर का। ये माने जाते हैं एक ऐसे WWE सुपरस्टार जो कि इस गेम की हिस्ट्री में द डर्टीएस्ट प्लेयर है और इसी वजह से इनको बोला जाता है द नेचर बॉय रिक फ्लेयर। मतलब इनके पास ऐसे अलग अलग तरीके हैं मैचेस को जीतने के, ऐसी ये काम कर सकते हैं जो कि और कोई बंदा सोच ही नहीं सकता। और इस वजह से रिक फ्लेयर हैज वन द मोस्ट टाइटल्स इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंपनी एंड दैट इज गाइस 16 वर्ल्ड टाइटल्स। और ये गाइस इसलिए था क्योंकि रिक फ्लेयर के पास, जैसे कि मैंने कहा, हर मैच में ऐसा कुछ ना कुछ वो कर सकते थे, किसी के अगेंस्ट जा सकते थे, चीटिंग कर सकते थे, रेफरी को उल्लू बना सकते थे। और इन्होंने 4 हॉर्समैन का पूरा स्टेबल बनाया ताकि ये सेफ रह सके एज ए चैंपियन। तो ये बहुत ही ज्यादा सेल्फिश कह सकते हैं हम रिक फ्लेयर को, ये अपने फ्रेंड्स पे कभी भी टर्न कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि ये किसी के सगे थे। तो इस चीज की वजह से ही गाइस रिक फ्लेयर इतनी बार टाइटल जीता है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग बंदों को बिट्रे करा है, उनको धोखा दिया है, मैन्युपुलेट करा है, लेकिन खुद हमेशा वो टॉप पे रहने की कोशिश करते थे। और इसी वजह से इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हील्स और स्मार्टेस्ट रेसलर इन द हिस्ट्री माना जाता है। नंबर 5 की हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक का। अब CM पंक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हील्स ऑफ मॉडर्न एरा, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट। और हमने सबसे ज्यादा लाइव टीवी पे जो है CM पंक को ही देखा है। मैंने तो लिटरली इनकी पूरी स्टोरी लाइंस को लाइव देखा है, मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन, एक एपिसोड फॉलो किया है और मुझे पता है कि CM पंक कितने कमाल के हील हैं। जब स्ट्रेट एज सोसाइटी में थे तो लोगों को इतना पता नहीं था कि CM पंक कितना कमाल कर सकते हैं, लेकिन जब CM पंक नेक्सस के साथ अलाइन हुए और उसके बाद उनकी 434 डेज की कमाल की WWE चैंपियनशिप टाइटल रेन रही, उसके बाद उन्होंने रॉक के साथ एक अच्छी फ्यूड करी और अंडरटेकर के साथ भी रेसलमेनिया में उनका एक कमाल का रोल था जहां पे वो पॉल हेमन के साथ अलाइन हुए थे। ये सारी चीजें और उसके ऊपर से गाइस द इनफेमस पाइप बॉम्ब प्रोमो, जिसको आज तक अगर हम वापस प्ले करें तो ऐसा लगता है कि इससे अच्छा प्रोमो कभी मैंने सुना नहीं है, जहां पे CM पंक ने कुछ ऐसे हार्श ट्रुथ्स बोले थे जिसको गाइस अभी भी सुन के ऐसा लगता है कि CM पंक ने बिल्कुल सही बात बोली थी और अब हम वो रियलिटी लिव कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से CM पंक जबकि एज ए हील बहुत ज्यादा चीयर भी करे जाते थे, लेकिन मैं तब भी उनको इस लिस्ट में यहाँ पे रखना गलत नहीं समझूंगा। नंबर 4 की हम बात करें गाइस, तो लिस्ट में नाम है द किंग ऑफ किंग्स ट्रिपल एच का, जिन्होंने अपना मोस्ट ऑफ द करियर जो है एज ए हील ही बिताया है। और ये एक ऐसा कैरेक्टर है, इसको द गेम क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये किसी का भी खिलवाड़ कर सकता है और हमेशा रेडी रहता है उस मौके के लिए कि ये कब स्ट्राइक करे। अगर हम DX में देख लें, हम NWO में देख लें, एवोल्यूशन में, या फिर इन द अथॉरिटी एज द पावर फिगर, ट्रिपल एच हमेशा एक ऐसा रोल ही प्ले करते हैं ताकि वो एज ए हील इतना कमाल कर सकें कि वो हमेशा किसी ना किसी का बुरा ही चाहते हैं। और इस वजह से गाइस हमेशा इतने
फेमस रहे हैं, या फिर वो अपनी स्ट्रेंथ से हो या फिर उनके दिमाग से हो, ट्रिपल एच को हमेशा पता होता है कि काम कैसे करना है, और ट्रिपल एच को पता होता है कि उनके लिए बेस्ट क्या है और वो चीज़ उनको अचीव कैसे करनी है। वो अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट टर्न कर सकते हैं। उन्होंने लिटरली शॉन माइकल्स की रिपेयर्ड सर्जिकल बैग के ऊपर स्लेज हैमर से अटैक कर दिया था। रैंडी ऑर्टन के वो घर में घुस गए थे उनको अटैक करने के लिए। तो ट्रिपल एच बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर रह चुका है हिस्ट्री में, एंड ही इज ऑन नंबर 4 इन माई लिस्ट। नंबर 3 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है गाइस नाम दी अंडरटेकर का। एक ऐसा कैरेक्टर जिसको जब भी हम देखते हैं WWE टेलीविजन पर तो हमको गूज़बम्स आ जाते हैं, और ये चीज़ कभी बदली नहीं है, शुरू से लेकर आज तक हमेशा ही ऐसी रही है। अंडरटेकर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने स्टेफनी मैकमैन के अगेंस्ट एक डार्क वेडिंग करने की कोशिश करी थी, मैनकाइंड को चोक स्लैम करा था थ्रू हेल इन अ सेल, और बिग बॉस मैन को रेसलमेनिया 15 में जो है ऑलमोस्ट टांग के मार दिया था, फांसी दे दी थी ऑलमोस्ट रिंग में। और अंडरटेकर के अर्ली स्टेजेस में जब ये पॉल बेरर के साथ आते थे, पॉल बेरर ने एक ऐसा काम किया था जहां पे हम अंडरटेकर को सच में एक डेडली फिगर मानने लग गए थे कि भाई ये तो सच में एक ऐसा भूत है जो कि किसी के भी अगेंस्ट कुछ भी कर सकता है। और अंडरटेकर वन ऑफ द रेयर सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने जिम रॉस के ऊपर भी हाथ उठाया है। तो इनके अलग अलग गिमिक्स जो हैं और भी ज्यादा ऐड करते थे इनके हील कैरेक्टर को, एंड डेफिनेटली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हील्स एवर। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 की गाइस, तो यहाँ पे आता है अंडरटेकर के स्टोरी लाइन ब्रदर केन का नाम, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड रेसलर्स है पूरी WWE की हिस्ट्री में, क्योंकि इनको आग से खेलना पसंद है और लोगों पे आग लगाना बहुत पसंद है। इन्होंने एक इंटरव्यू के टाइम पे जिम रॉस को आग लगा दी थी, अंडरटेकर को उनके मैच के बाद आग लगा दी थी, और ऑलमोस्ट रॉब वैन डैम को जिंदा जला दिया था एक बैक स्टेज सेगमेंट में। तो ये चीज़ें सुन के ऐसा लग रहा है कि इतना डिस्ट्रक्टिव इंसान जो कि कुछ भी कर सकता है। इन्होंने एक चेयर लगाई थी शॉन माइकल्स की नेक के ऊपर और वो कूद गए थे टॉप रोप से, जिसकी वजह से शॉन माइकल्स की नेक पूरी क्रैक हो गई थी, उनको सर्जरी करवानी पड़ी थी। और ऐसा न्यूज़ आई थी कि शॉन माइकल्स को काफ़ी ब्लड लॉस भी हुआ था उस चीज़ के अंदर। और केन की ऐसी मॉन्स्टरस पावर्स दिखाई गई हैं, और WWE के अंदर ऑब्वियसली ये सब कुछ स्टोरी लाइन होता है, लेकिन तब भी गाइज हील कैरेक्टर की फॉर्म में केन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैं, और इस वजह से मैंने इनको नंबर 2 पे रखा है। और फाइनली फिर जो नंबर 1 पे नाम आता है गाइज, वो शायद आप लोगों ने गेस ऑलरेडी कर दिया होगा। ही इज नन अदर देन द वाइपर, द एपेक्स प्रेडेटर, रैंडी ऑर्टन। एक ऐसा सुपरस्टार जो कि हमेशा एज अ हील बहुत अच्छा रहा है एज कंपेयर टू फेस। और रैंडी ऑर्टन मुझे हमेशा से तब पसंद आते हैं जब गुस्से वाला ऑर्टन आता है जो किसी का भी कुछ भी बिगाड़ सकता है। और ये एक ऐसा सुपरस्टार है जिसने मैकमैन से भी ज्यादा प्रोबेबली बुरी चीजें करी हुई हैं WWE के अंदर। जॉन सीना के फादर को जो है रैंडी ऑर्टन ने पंट किक मार दी थी। स्टेफनी मैकमैन अनकॉन्शियस थी, पूरी नीचे गिरी हुई थी। ट्रिपल एच के सामने जो है उन्होंने स्टेफनी को किस किया था, और स्टेसी कीबलर को प्रपोज करने के कुछ मिनट बाद ही उनको आरकेओ दे दी थी। रिसेंटली हमने देखा कि रैंडी ऑर्टन ने बेथ फिनिक्स को आरकेओ दे दी थी। तो ये एक ऐसा इंसान है जो कि कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, मेल हो या फीमेल हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एंड दैट इज व्हाई इज नोन एज अ लेजेंड किलर। ही कैन किल एनीवन एनी टाइम आउट ऑफ नोवेयर, एंड दैट इज व्हाई गाइस ही इज द यंगेस्ट चैंपियन एवर, एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और मेरी लिस्ट में यहाँ पे रैंडी ऑर्टन स्टैंड्स नंबर 1। तो ये है मेरे टॉप 10 ग्रेटेस्ट WWE हील्स ऑफ ऑल टाइम। आप लोग अपने ओपिनियंस और अपनी लिस्ट जो है मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।